मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंगशुई के एक और नए लाइव शो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड वास्तु टिप्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम शायद ये कह सकते हो कि बहुत ही कॉमन समस्या है। हर एक का लेवल अलग अलग हो सकता है। किसी बिजनेस में लॉस हो सकता है, किसी को अपनी सैलरी में लॉस हो सकता है, किसी के घर में चोरी होने से उनके फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, किसी को बैंक्रप्सी, लिटिगेशन और लीगल प्रॉब्लम की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, किसी के साथ कोई स्टेप बैक होना, धोखाधड़ी होना, विश्वासघात होना और पार्टनरशिप फ्रॉड होने की वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। फाइनेंशियल लॉस होने के लिए बहुत सारी वजह होती है। हमें फिलहाल फोकस करना है उपाय के बारे में। 2025 के बारे में जो आप लगातार सुनते आ रहे हो कि 2025 मेजोरिटी लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उसकी सबसे कठिन परिस्थिति, उसकी ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फरवरी मार्च से शुरू हो चुकी है। मई महीने में ये परिस्थिति और ज़्यादा विकट होने वाली है। हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत सारे उतार चढ़ाव अलग अलग कंट्री वाइज भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूएस में बहुत सारी जगह पे हो रहे हैं। फाइनेंशियल चीज़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज हम करने वाले हैं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से छोटी छोटी टिप्स जो आप अपने घर में आसानी से अप्लाई कर सकते हो। किसी भी दिशा के घर में रहते हो, किसी भी कंट्री में आप रहते हो, अपने खुद के वास्तु के बारे में आपको जानकारी ना हो, फिर भी जो टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ वो आप अप्लाई कर सकते हो। वास्तुशास्त्र के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा होती है, वो पूजा घर के योग्य, भगवान का स्थान, सबसे घर का पवित्र कॉर्नर, पीस एंड हार्मनी का कॉर्नर एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बढ़ाने वाला कॉर्नर होता है, जिसको आप लक्ष्मी के साथ, विष्णु और लक्ष्मी के साथ उसकी उसका उसका ब्लेसिंग आपको वहाँ से मिलता है, ये आप कह सकते हो हिंदू रिलीजन के हिसाब से। साइंटिफिकली कॉस्मिक एनर्जी वहाँ से मिलती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फोर्स एंड नेचुरल एनर्जी नॉर्थ और ईस्ट से मिलने वाली दिशा का समन्वय है, तो कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे होती है। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा होती है, वो करियर इन्हांसमेंट में आपकी हेल्प करती है। कुबेर का वास माना जाता है, विष्णु का वास माना जाता है जो उनका कश्यप अवतार था। नॉर्थ दिशा अपॉर्चुनिटी का जोन मानी जाती है। तो जब 2025 के वास्तु के हिसाब से, वैसे तो हम ये 2024 से ये समस्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन 2025 की शुरुआत से ही नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा बहुत ही खराब पीरियड में चल रही है, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चल रही है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, जो कि परेशानी मई में बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारे हाथ में है, जो हमारी वेल्थ है, हम उसको सिंपल वास्तु के टिप्स को अप्लाई करके कैसे संभाल सकते हैं। मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ आपको। ज़्यादातर कॉमन वास्तु के हिसाब से मनी प्लांट, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मनी प्लांट जो होता है उसको बहुत ही शुभ मानते हैं। बैम्बू ट्री को बहुत शुभ मानते हैं, तुलसी को बहुत शुभ मानते हैं। 2025 के फाइनेंशियल टिप्स एंड वास्तु के हिसाब से मनी प्लांट अगर आपके घर में है तो आप ईस्ट यानी पूर्व दिशा में रख सकते हो। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और उसके अलावा सारी अन्य दिशाओं से अवॉइड करना है, स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से अवॉइड करना है। ईस्ट यानी पूर्व दिशा में आप मनी प्लांट को रख सकते हो, बैम्बू को रख सकते हो, तुलसी का पौधा रख सकते हो। अमेरिकन मनी प्लांट हो या इंडियन मनी प्लांट हो, आप इसको ईस्ट यानी पूर्व दिशा में रख सकते हो। 2025 के वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर के अंदर बना हुआ वैल्यूएबल चीज़ों का कॉर्नर, सेफ बॉक्स, आपकी पूंजी, जमा पूंजी, आपकी घर चलाने के लिक्विड कैश, वैल्यूएबल ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट पेपर डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम वन वर्ड्स में वैल्यूएबल ही कहेंगे, तमाम वैल्यूएबल चीज साउथ यानी दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण नैऋत्य दिशा के अलावा और किसी भी डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में भी कुछ ही लोग रख सकते हैं जिनके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार साउथ वेस्ट कॉर्नर कटा ना हो। तो अगर साउथ और साउथ वेस्ट कंस्ट्रक्शन में कट नहीं है और इक्वली बैलेंस हो, ऐसे तमाम लोगों को 2025 के वास्तु टिप्स के हिसाब से जो भी फाइनेंशियल लॉस लगातार हो रहा है, उसके बाद भी जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई है, जो भी वेल्थ आपकी है, जो आपका सेविंग्स है, वो वैल्यूएबल चीज़ों को साउथ वेस्ट और साउथ में रखना चाहिए। रखने का तरीका भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप उसको रखते हो तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होना चाहिए।
राइट लेफ्ट कहीं पे भी कोई भी घर की कोई भी दीवार, बिजनेस की कोई भी वॉल, उसको टच नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपने कॉर्नर में रखा है तो भी आपको 2 इंच या 4 इंच वॉल से दूर रखना है। राइट लेफ्ट बैक वॉल कोई टच नहीं करनी चाहिए। जब भी आप वैल्यूएबल चीज़ का अगर सेफ बॉक्स की पोजीशन में हो और अगर आप उसको ओपन करते हो तो उसका ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। ग्राउंड लेवल से एलिवेटेड होना चाहिए, किसी भी वॉल को टच नहीं करना चाहिए, एंड उसका ओपनिंग जो है वो नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। अबाउ द सेफ बॉक्स, किसी भी सेफ बॉक्स के अंदर अगर कैबिनेट या वार्डरोब या उसमें बना हुआ हो तो अबाउ द सेफ बॉक्स कोई भी तरह की घड़ियाँ, नेचुरल प्लांट, कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन, डिस्प्यूट डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। जो दिशा मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पे भी आपको कोई डिस्प्यूट चीज़ें नहीं रखनी है। और जो प्रॉपर्टी किसी वजह से आप बेचना चाहते हो या जो भी बिजनेस आप बेचना चाहते हो उसके डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे आपको नहीं रखने हैं। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये आपको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस करवा सकती है। आपको सही तरीके से अपने घर में अप्लाई करना है। वेल्थ के लिए वास्तु शास्त्र के अंदर, फंक्शुई के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स दिए हैं। जहाँ कहीं आपने अपना सेफ बॉक्स रखा हो, पैसा कैश फाइनेंस रखा हो, उस रूम में किसी भी जगह पे मिरर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। या फिर अगर मिरर है तो यू हैव टू बी मेक श्योर कि उसका रिफ्लेक्शन ना होता हो। मिरर में जाके देखना है कि जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उसका रिफ्लेक्शन ना होना चाहिए। और जहाँ पे घर में आप किचन में कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, उसका किसी भी एंगल से मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। वो भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट, घर के अंदर रहने वाले अगर घर के मुखिया का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी जॉब चली जाती है, वो बिज़नेस पे जा नहीं पाएंगे तो भी फाइनेंशियल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्सीडेंट की वजह बन सकता है। 2025 के वास्तु के हिसाब से सेफ बॉक्स और वैल्यूएबल चीज़ों को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। घर में होने वाली कोई भी तरह की वॉल क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, अगर आपसे जाने अनजाने में, अगर आपका 2 स्टोरी घर हो या सिंगल स्टोरी हो तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दिशा में, 2 स्टोरी हो तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे, और सिंगल स्टोरी है तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में, बेसमेंट वाला घर हो तो बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके घर में कहीं गलती से घड़ी की वजह से मोशन होता हो, एक्वेरियम की वजह से मोशन होता हो, वाटरफॉल की वजह से मोशन होता हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पे रहने वाले घर के मुखिया को सेम सिम्टम, सेम वास्तु दोष अगर आपके बिजनेस प्रेमाइसिस में है तो बिजनेस में आपको 2025 के हिसाब से बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सो टिप आपके लिए ये है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में एक्वेरियम, वाटरफॉल, कोई भी तरह के क्लॉक्स, पेंडुलम क्लॉक्स, वॉल क्लॉक या पेंडुलम क्लॉक, अगर आपका बेडरूम बना हुआ हो तो आपके हाथ में पहनी हुई रिस्ट वॉच कंप्लीटली अवॉइड करना है। इस एरिया में लिक्विड एंड मोशन को अवॉइड करना है। अगर आपके घर का मीडिया रूम या टीवी रूम नॉर्थ ईस्ट दिशा में पड़ता हो तो किसी और कमरे में जाके आप टीवी देख सकते हो, लेकिन फैमिली रूम में अगर नॉर्थ ईस्ट में टीवी पड़ता हो तो 2025 के हिसाब से उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वॉइस की वजह से भी कई बार मोशन क्रिएट हो सकता है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। 2025 के हिसाब से जिन घरों के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, एक्वा मरीन, एक्वा ब्लू, एक्वा फॉग, इस तरह के कोई भी कलर हो तो ऐसे घर के रहने वाले ऑनर और बिजनेस लोकेशन में भी फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 100% होंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कोशिश करनी है कि अगर वो कलर को वहाँ पे आप आसानी से रिमूव करके उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हो तो निकालनी चाहिए। अगर बहुत डिफ़िकल्ट है, वॉल पेंट है, तो यहाँ पे ये सब चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर दूसरे नए कलर को अप्लाई कर दीजिए। वॉल के ऊपर बिना पेंटिंग सिंपल कलर अप्लाई करने का तरीका है कि जो अदर कलर्स, ब्राउन एंड बेज कलर, लाइट पीच एंड बेज कलर, पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, रग, जो भी सिंपल तरीके से वहाँ पे पूरा कमरा ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, एक्वा ब्लू, एक्वा मरीन दिखता हो, तो उसमें ये ब्राउन, बेज और लाइट पीच कलर का प्रयोग जो है वो वॉल डेकोर,
फ्लोर डेकोर, फैब्रिक डेकोर, कर्टन वगैरह के माध्यम से आप कर सकते हो। सिंपल इजी वास्तु टिप्स आपको हमेशा आपके सेविंग्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बचाने में बहुत हेल्प करते हैं। कई बार हम बहुत बड़े मेजर वास्तु के डिसीजन को ध्यान में रखते हैं कि मेरा घर नॉर्थ ईस्ट का है, ईस्ट का है, मेरे घर में ये वास्तु दोष है, मैं ये नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जहाँ कुछ नहीं कर पाते हो वहाँ पे आप एक सिंपल काम कर सकते हो कि स्ट्रक्चर को अगर आपको चेंज करना मुश्किल होता हो तो आप वास्तु के टिप्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। छोटी छोटी टिप्स को आप घर में अप्लाई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स 2025 के हिसाब से, अगर आपने अपने पिकी बैंक में बहुत ज़्यादा मेटल के कॉइन्स इकट्ठे किए हो, छोटे छोटे कॉइन्स, चाहे वो पैनी के 25 सेंट के हो सकते हैं, 50 सेंट के हो सकते हैं, दूसरी किसी कंट्री में आप रहते हो तो अपनी कंट्री की करेंसी हो सकती है, तो जहाँ भी आपने अपने पिकी बैंक में मेटल कॉइन्स को इकट्ठा किया है उसको 2025 के अनुसार साउथ ईस्ट और अग्नि कॉर्नर के अलावा घर में किसी भी दिशा में नहीं रखने हैं। आपने अपने पास में कोई ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सलाह ली हो और आप कुछ स्टोन पहनते हो या आपने उसको निकाल दिए हो और अब आप उसको नहीं पहन रहे हो, तो 2025 के वास्तु के हिसाब से गुरु यानी पोखराज, मंगल, मून, मर्क्यूरी, डायमंड, ये तमाम चीज़ें नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं होना चाहिए। डायमंड की अंगूठी नहीं हो सकती, गुरु की अंगूठी या पेंडेंट नहीं हो सकता, कोई भी तरह के मर्क्यूरी या मून या पल की बनी हुई कोई चीज़ नहीं हो सकती और डायमंड की बनी हुई चीज़ नहीं हो सकती। इसको ये लाइन में आप कह सकते हो कि कोई भी तरह के जेमस्टोन, एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन और डायमंड को 2025 के अनुसार आपके घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपके पास एक से ज़्यादा ज्वेलरी हो और आपने वहाँ पे रखी हो, वैसा भी हो सकता है, और आप एवरीडे पहनते हो और आपने निकाल के रख दिया हो, वैसा भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपने अपने घर में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रखी हैं तो ऐसे तमाम लोगों को 5 मई से, मई 5 2025 से 2026 के अप्रैल महीने तक बहुत भारी चीज़ों का, बहुत भारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बैठे बैठे जॉब जा सकती है, बैठे बैठे आपका कन्विंस कस्टमर आपसे रिश्ता तोड़ सकता है, आपका बिजनेस वापस बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ सकता है, आपके बिजनेस में आपका जो मार्केटिंग कन्विंसिंग पावर है वो आपको बहुत ही वीक होता हुआ दिखाई देगा। हर जगह से आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे हाथ से मेरी फैमिली का, मेरा फाइनेंशियल चीज़ों का कंट्रोल जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है। ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप हो और कोई लिटिगेशन चलता हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ख़राब तरीके से 2026 के अगर फरवरी मार्च तक रिजल्ट आता है तो आपके अगेंस्ट आ सकता है। जेमस्टोन और डायमंड की बनी हुई कोई भी चीज़ 2025 के वास्तु के हिसाब से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करनी चाहिए, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे पेंडेंट के फॉर्म में हो। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप इसको बहुत बड़ा एक कांच का कटोरा ले लीजिए या कोई भी घर के अंदर जो हम फूड वगैरह के लिए जो भी हमारा खाना वगैरह होता है उसको लेफ्ट ओवर को रखने के लिए हम अपनी चीज़ों को जो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, वैसा कोई भी आप ग्लास कंटेनर लीजिए, उसको पूरा राइस से भर दीजिए। 50% राइस में भरने के बाद उसमें जो भी ऐसी चीज़ें, तमाम चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजिकल, ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड चीज़ें, जेमस्टोन, उसको भर के वापस उसके ऊपर राइस भर के कंटेनर को बंद करके आप साउथ ईस्ट अपनी कॉर्नर में रख सकते हो। बहुत ही सिंपल टिप्स है। हो सकता है कि 2025 फिलहाल आपके लिए परेशान ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स आपको डोर नॉक के परेशान ना करें। इसीलिए जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है उनको तो टिप्स अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो उनको भी प्रिकॉशन के तौर पे ये टिप्स अप्लाई करने से फ़ायदा ही होगा। तो आप अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से वास्तु के टिप्स को घर में अप्लाई कर सकते हो। जो प्रॉपर्टी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की बनी हुई हो उन लोगों को 5 मई से लेकर 2026 के फरवरी मार्च तक वापस अपने काम में, बिजनेस में और ज़्यादा नुकसान, बिजनेस के अंदर और ज़्यादा स्लो हो जाना, पैसे के अंदर थोड़ा क्राइसिस आ जाना, फाइनेंशियली क्राइसिस घर के मेंबर को फील होना, इस तरह की नौबत आने के चांसेस है। प्रिकॉशंस इज़ बेटर दैन क्योर। जो भी छोटी छोटी टिप्स हम आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए दे रहे हैं वो समांतर स्तर पे हर दिशा के घर के ओनर अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट सैटरडे हम आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं।
खुश रहें, सलामत रहें। जैसे मैं हमेशा जाने से पहले कहती हूँ कि एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे। नमस्ते।